हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं प्रोग्रामिंग सीखने की, बिल्कुल जीरो लेवल से। पिछली वीडियो में हमने जाना था एनो पुश बटन के बारे में और एनसी पुश बटन के बारे में कि ये होते क्या है और काम कैसे करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं एक छोटा सा लॉजिक बनाने वाले हैं, जिसमें मेरे पास एक स्टार्ट पुश बटन रहेगा और एक मेरे पास आउटपुट रहेगी। आउटपुट हम कुछ भी मान सकते हैं, मैंने ली है मोटर। जो लॉजिक हम बनाने वाले हैं अपने सॉफ्टवेयर TIA पोर्टल में और हमारे मित्सुबिशी के सॉफ्टवेयर GXWorks 3 में, जिसमें आपको सिमुलेशन करके दिखाने वाला हूं। इससे क्या होगा, इससे आपका TIA पोर्टल भी सॉफ्टवेयर क्लियर होगा, इससे आपका मित्सुबिशी भी क्लियर होगा अगर आप बिगनर्स हैं तो। अगर आप में से किसी को मित्सुबिशी आता है, सीमेंस नहीं आता है, तो यहाँ पर सीमेंस सीख जाएगा। किसी को सीमेंस आता है, मित्सुबिशी नहीं आता है, तो वो यहाँ पर मित्सुबिशी भी सीख जाएगा। तो चलो अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लॉजिक होने वाला है वो है ये। क्या लॉजिक है हमारे पास? दिस लॉजिक क्या बोल रहा है लॉजिक? जब भी मैं एक बटन को प्रेस करूंगा, जैसे मैंने बटन प्रेस किया तो मेरी क्या होगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही मैंने बटन को रिलीज किया तो मेरी मोटर स्टॉप हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बट इसमें केस ये है कि इसमें हमने यूज किया है एनो पुश बटन। ये हमने यूज किया है इस वाले केस में। तो वो हम किस तरीके से करने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक लॉजिक बनाते हैं। वो हम किस में बनाएंगे, सबसे पहले TIA पोर्टल में। तो TIA पोर्टल में मैंने सबसे पहले एक पुश बटन लेना है। ये देखिए, आप मैंने एक पुश बटन लिया है। इसका मेरा एड्रेस देना है स्टार्ट पुश बटन, जो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ये मेरे 0.0 एड्रेस है। ये मेरी कमेंट हो गया और ये मैंने किया एंटर। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट पुश बटन। अब मुझे एक आउटपुट ऑन करना है। आउटपुट करते हैं हम यहाँ से कॉइल को लेंगे। यहाँ से मैंने कॉइल ली और यहाँ पे हमने नाम देना है मोटर स्टार्ट, मोटर रन ऑलरेडी Q0.0, ये हमने लिया। अब देखिए हम वापस से चलते हैं यहाँ पर। जो हमारा लॉजिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, नॉर्मल केस है हमारा। सबसे पहले 0 यानी कि हमारा पुश बटन एनो है। हमारा पुश बटन क्या है, एनो है। इस तरीके से ये वाला, ये हमारा पुश बटन है, यानी कि अभी ये ऑन नहीं है। ये अभी हमारा ऑन नहीं है, तो हमारा ये ऑफ होना चाहिए। मोटर हमारी ऑन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये इस तरीके से टच हो जाएगा। जैसे टच होगा तो क्या होगा, ये हमारा ऑन हो जाएगी। क्या, मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। यहाँ पर हमारी ये मोटर ऑन हो जाएगी। ओके, सिंपल सा ये हमारा बटन है, जैसे ही प्रेस होगा तो हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक होता है हमारे एक मोटर को चलाने का। अब देखिए, इसी लॉजिक को हम सिमुलेट करके देखने वाले हैं अपने मित्सुबिशी के सॉफ्टवेयर GXWorks 3 के अंदर। तो यहाँ पर भी हम एक कॉन्टैक्ट लेने वाले हैं एनो। तो मैंने यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट लिया और यहाँ पर हम एड्रेस देने वाले हैं 0x0.0। और अभी मैंने इसको एंटर किया और इस पर कमेंट डाल देता हूँ स्टार्ट का, स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। और आउटपुट होने वाला है हमारा मोटर। आउटपुट होने वाला है हमारा Y0.0, जो हमारा मित्सुबिशी में होती है। आउटपुट स्टार्ट होती है Y00 से, तो मैंने Y0 लिया और ये हो गया हमारी मोटर रन। तो हो जाएगी हमारी मोटर रन। अब इसको सिंपली यहाँ से हम जाएंगे कन्वर्ट में जाकर के इसको हम सबसे पहले तो रिबिल्ड ऑल कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद अभी मुझे यहाँ से इसको सिमुलेशन करना है। यहाँ से मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। वेट सम मोमेंट। यहाँ पर मेरा सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है। आप देखिए, ये मेरा सिमुलेशन हो गया है। आप देखिए, अब हम इसको ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ से मैं इसको ऑनलाइन कर लेता हूँ। ये मेरा ऑनलाइन हो गया है। अब मैं इसको ऑन करूँगा। जैसे देखो, मैंने इस पुश बटन को प्रेस किया। हम ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑनलाइन में, वॉच लिस्ट में जाएंगे और हम यहाँ से एक वॉच विंडो ले लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्ट। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट वॉचिंग। अभी ये फॉल्स है और यहाँ पर मैं इसको एक एड्रेस और दे देता हूँ Y0 के नाम से, जो कि ऑलरेडी फॉल्स है। अब मैंने इसको ऑन करना है तो मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। 1 जैसे मैं डालूंगा, देखिए जैसे मैंने इसे 1 डाला तो मेरा आउटपुट ऑन हो गया। बट जो मेरा पुश बटन होता है उसको हम कंटिन्यूसली ऑन नहीं रखेंगे। देखिए, जब तक मैंने इसको प्रेस कर रखा है, मान लीजिए अभी मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है, तो यही हमारा लॉजिक था
कि जब तक मैं इसको प्रेस करके रखूंगा, ये देखिए जैसे मैंने इसको प्रेस जब तक करके रखना है, मेरी आउटपुट ऑन रहेगी, मेरी मोटर चलती रहेगी, ये वाली मोटर मेरी चलती रहेगी जब तक मैं इसको प्रेस रखूंगा। एंड सेम एज मेरे पास ऐसा ही हो रहा है, जब तक ये मैंने प्रेस कर रखा है मोटर चल रखी है, मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। गाइस रिलीज करने के लिए इसमें आपको 0 डालकर एंटर कर देना है, तो ये ऑफ हो जाएगा। एंड सेम एज यहाँ पर कंडीशन देखिए, जैसे मैंने इसमें 0 एंटर किया, जैसे मैंने इसमें यहाँ पर 0 डाला यानी कि इसको रिलीज किया बटन को, तो यहाँ पर मेरी मोटर ऑफ हो गई। सिंपल सा एक रंग लिखी मैंने, यहाँ पर इनपुट ली, यहाँ पर मैंने आउटपुट ली। सेम एज मैंने यहाँ पर भी किया, यहाँ पर मैंने एक इनपुट ली, यहाँ पर मैंने एक आउटपुट लिया। बस इसमें मेरा सिमुलेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा अपग्रेड करना होगा, जिसके बाद ये सिमुलेशन हो जाएगा। तो हो सकता है मैंने आने वाली वीडियोज़ में आप में भी सिमुलेशन करके दिखाऊँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया है कंप्लीट। सबसे पहले मेरा छोटा सा लॉजिक था जो आपने देखा कि कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लॉजिक क्या होने वाला है वो हम बताता हूँ। अब जो मेरा ये वाला लॉजिक होने वाला है ये बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। इसमें क्या देखिए, यहाँ पर हमने अभी तक ये वाला किया, अब सेकंड वाला लॉजिक है वो है सेकंड लॉजिक फॉर बिगिनर्स। इसमें लॉजिक क्या है, दिस लॉजिक यूज एनो पुश बटन। हमने इसमें भी एनो पुश बटन यूज करना है, बट इसमें कंडीशन है जब भी मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो मेरी मोटर स्टॉप होगी। यानी कि इनिशियल कंडीशन क्या है कि मेरी मोटर कंटिन्यूसली चल रही है भाई, बिल्कुल मेरी मोटर चल रही है, बट जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरी मोटर स्टॉप होगी। और जैसे ही मैंने इसको वो क्या किया, व्हेन स्टार्ट बटन रिलीज किया, तब भी मेरी रन ही रहनी चाहिए, मतलब सेम कंडीशन है। अब ये चल रही है, मैंने प्रेस किया तो क्या होगी, ये मोटर मेरी स्टॉप हो जाएगी और जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो वापस से चल पड़ेगी। कंडीशन वही है, सेम हमारे पास यही वाला पुश बटन है, ग्रीन वाला ही। बट अब हमें क्या करना है लॉजिक मॉडिफाई वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर हमने ये लॉजिक किया था, किसके लिए, इसका कमेंट डाल देते हैं, व्हेन मोड इज स्टॉप। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अभी देखिए जो हमारा बटन है ना ये वाला, इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है, ये एनो है यानी कि नॉर्मली ओपन है, यानी कि हमारे पास क्या है, नॉर्मली ओपन है। अब मैं इसके लिए आपको यहाँ पर हमें कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में ईजी हो। यहाँ पर ये क्या है, ये नॉर्मली ओपन है अभी, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी कि बटन हमारा प्रेस नहीं है। बट अब लॉजिक्स इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें इसका एनसी लेना है, बटन का एनसी लेना है प्रोग्राम के लिए। देखिए ये वाला एनो हो गया, एनो का सिंबल प्रोग्राम में ये वाला होता है और एनसी का सिंबल प्रोग्राम में ये वाला होता है। क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है ना, ये होता है एनसी का सिंबल। यानी कि जब अगर ये बटन प्रेस होगा तो ये वाला सिग्नल आएगा इस वाले बटन के केस में, इस वाले बटन के केस में जब ये प्रेस होगा तो यहाँ पर इसमें सिग्नल आएगा। बट अगर ये प्रेस नहीं है तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली इसी वाले बटन में सिग्नल मिलता रहेगा। देखो आपको दिखाता हूँ मैं बना करके, ये देखिए यहाँ पर मैंने किया। अब मैं यहाँ पर एक एनसी कॉन्टैक्ट लेने वाला हूँ, यहाँ से मैंने एनसी कॉन्टैक्ट लिया और यहाँ पर मैंने एड्रेस डालना है स्टार्ट पुश बटन का, यानी मुझे एनसी रखना है। और आउटपुट कॉइल हमें सेम रहेगी, कॉइल हमारी सेम रहेगी। मैंने यहाँ पर लेना है और यहाँ पर लिख देना है मोटर रन का, सेम एज। अब देखिए कंटिन्यूसली मेरी मोटर चलती रहेगी, यहाँ पर कंटिन्यूसली मोटर चलती रहेगी। बट ये वाला लॉजिक मेरा स्टॉप रहेगा इस केस में, ये वाला लॉजिक मेरा चलेगा नहीं इस केस में। यहाँ पर मेरी मोटर कंटिन्यूसली चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है मेरी मोटर। अभी जब मैं इसको प्रेस करूंगा, यानी कि जब मैं इसको प्रेस करूंगा, प्रेस करते ये मेरा ये वाली कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्या है, ये वाला बन जाएगा, तो ये मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी। अब देखो मित्सुबिशी में सिमुलेट करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए मित्सुबिशी में बना देता हूँ। बट उसके लिए मुझे इस वाले लॉजिक को ऑफ करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक हम एनो कॉन्टैक्ट लेते हैं, SM400 से इसको बंद कर देते हैं लाइन को। SM400 क्या होता है कि बिट होती है प्रोग्राम में जो ऑलवेज ऑन रहती है। इसका अगर हम NC लगाते हैं, जो PLC ऑन होते हैं, ये बिट ऑन हो जाती है, ये होती है उसमें ऑलवेज ऑन करके रहती है ओम हमारी सीमेंस में। अब यहाँ पर मैंने लिखना है X00 आउटपुट हमारा सेम रहेगा Y00, बट आउटपुट हम एक बार यूज कर सकते हैं। गाइस ये आप याद रखना, आउटपुट को हम प्रोग्राम में एक बार यूज कर सकते हैं, इनपुट को हम मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस वाले रंग को डिलीट ही करना पसंद करूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम आउटपुट एक बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं Y0। बट हमें यहाँ पर हमारा लॉजिक क्या बोल रहा है, हमारा लॉजिक बोल रहा है कि जब मेरा ये बटन प्रेस हो तब मेरी मोटर क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। और यहाँ पर मेरी मोटर क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, यहाँ पर भी ऑन होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस बटन को NC बनाना होगा। यहाँ से मैं NC बनाऊंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा और इसमें जा कर के मैं ऑनलाइन प्रोग्राम मॉडिफिकेशन कर दूंगा यहाँ से इस तरीके से।
अब जैसे आप देखोगे मॉडिफाई हो जाएगा, यहां से मेरी मोटर कंटिन्यूसली रन है क्योंकि मेरा बटन अभी तक प्रेस नहीं है गाइस। ये देखिए मेरा बटन अभी तक प्रेस नहीं है, ये वाली कंडीशन चल रही है, ये वाली कंडीशन मेरी अभी चल रही है। अब जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया, यानी कि फॉल्स है मेरा बटन, अब मैंने जैसे इस बटन को प्रेस किया, अब मैंने यहाँ पर 1 डालकर एंटर किया, एंटर करते ही देखोगे आप मेरी मोटर ऑफ हो गई है, मोटर ऑफ हो गई है, यानी कि ये वाली कंडीशन अब एक्टिवेट हो गई है, मोटर मेरी 0 हो चुकी है। जैसे मैंने ये वाली कंडीशन देखी, अब जैसे मैंने इसको प्रेस किया ना तो क्या हुआ कि यहाँ पर मेरी मोटर ऑफ हो गई। अब मैं इसको वापस से क्या करूँगा, अब मैं वापस से इसको रिलीज़ कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको 0 करके एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको रिलीज़ किया ना, यू कैन सी कि मेरी ये वाला एक्टिवेट हो गया, यानी कि फिर से मेरी मोटर रन हो गई। ये सेम लॉजिक यहाँ पर रिपीट हो गया, ये सेम वाला एक दूसरे से रिपीट हो गया। यहाँ से नॉर्मल कंडीशन थी, यहाँ पर मैंने प्रेस किया, यहाँ पर मैंने रिलीज किया, तो सेम एज मेरी कंडीशन यहाँ पर चल रही है। अब यही कंडीशन मेरी, यही वाला प्रोग्राम मेरे यहाँ पर चलेगा सेम एज, यानी कि सीमेंस में भी ये सेम तरीके से काम करेगा। लॉजिक सेम होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है और देखने का व्यू, नजरिया यानी कि वो थोड़ा सा अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गोट इट। ये वाला आज का हमारा लेसन था जो हमने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विजुअली करके दिखाने वाला हूँ, एक HMI में भी ये बना करके भी दिखाऊंगा। HMI में आपको विजुअली दिखेगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है। आई होप यू गोट इट। अब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा एक नए लेसन के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर लो जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है। तो गुड बाय एंड टेक केयर।